नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें पढ़ाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका दोस्तों आज फर्स्ट चैप्टर है जो कि है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम इसमें कुछ आपको फार्मूले बताएंगे, जो कि उस मतलब कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे हैं जो हार्ड हैं, जिनको हम वैल्यूज फार्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन इजी हैं जिन्हें हम सिंपली ही सॉल्व कर सकेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज फार्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन यानी गामा फंक्शन के रूप में जो हमारा एक वैल्यूज फार्मूला होता है उसे हम अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यूज फार्मूले के रूप में आपको बताता हूँ क्या होता है। तो हम लिखेंगे जो हमारा फार्मूला है कुछ वैल्यूज फार्मूले in terms of गामा फंक्शन। ठीक, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर n x dx, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 गामा 1/2 गामा n+2/2। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos की पावर nx। अगर ऐसा बच्चों आ जाए तब भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे गामा n+1/2 गामा 1/2 2 n+2/2। अब बताएंगे गामा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भी बताएंगे। आपको पहले फार्मूला लिख दें। और तीसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर mx cos की पावर nx dx। फॉर्मूला बनेगा गामा n+1/2 गामा n+1/2 2 गामा n+n+2/2। और चौथा फॉर्मूला होता है 0 to π/2। तो चौथे फॉर्मूले का हम इसके साथ मतलब आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि गामा किस टाइप से वर्क करता है। जो गामा फंक्शन होता है इसे हम किस टाइप से मतलब यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जरा ध्यान से देखना। इसके कुछ रूल होते हैं। जो देखिए ऐसा होता है कि अगर हम इसे ऐसे लिखें गामा n+1, तो हम इसे लिखेंगे n गामा n, मतलब गामा के भीतर एक n रहेगा फिर n रहेगा। ऐसा क्यों होता है उसका भी हम रीजन बताएंगे। क्योंकि फार्मूला होता है, हम अगर n गामा को सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकेंगे n-1 फैक्टोरियल। इस चिन्ह को फैक्टोरियल भी कहते हैं। ठीक, और एक होता है गामा 1/2 की वैल्यू पाई होती है, और चौथा होता है गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बच्चों ये कैसे हुआ, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि गामा 5 को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, क्या हमने लिखा कि n मतलब n की जगह पर 5 है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 - 1 फैक्टोरियल, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब जो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिस संख्या पे फैक्टोरियल लगा हो उसे में घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक, इनटू में, तो हम कैसे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 इस टाइप से। अब अगर बच्चों बटे में कोई चीज आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे हो 7/2। ठीक, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना जाए ध्यान से। तो जो नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे 5 था, 1 माइनस कर दिया, तो 7 में से जो हम 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 × 2 यानी 5/2। क्या बचा बच्चों, 5/2। ठीक, अब नियम ये कहता है, जो इसमें पहला नियम अप्लाई कर रहा है, समझो, जो संख्या बाहर आई घटाने के बाद वही अंदर रहेगी, इसका मतलब वही संख्या 5/2 अंदर रहेगी। ठीक, अब क्या है, फिर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे इसके अकॉर्डिंग ना,
5 में से जैसे 1 माइनस किया, हम 5/2 से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों का जब 5/2 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3/2। 3/2। अब ये हम क्या कहता है, जो घटने के बाद, जो माइनस करने के बाद जो बचा वही गामा फंक्शन के अंदर रहेगा। ठीक, अब फिर हम 3/2 से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 1/2। ठीक, और चाहो तो बच्चों यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं और या तो इसकी वैल्यू हम 5 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इस टाइप से कोई संख्या आ जाए तो आपको कैसे लिखना है डायरेक्टली, मतलब इतना लेंथी नहीं करना है, हम सीधे लिखेंगे यहाँ पर 9 से 2 माइनस करेंगे। ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो, 9 से हमने 2 माइनस किया 7/2, 2 से हम 7 में से 2 माइनस किया 5/2, 5 से हमने 2 माइनस किया 3/2, 3 से हमने 2 माइनस किया 1/2, गामा 1/2। मतलब सॉल्व इस टाइप से किया जाएगा। ठीक, ये रूट मत समझना, गामा है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को मतलब गामा बड़ा करेगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है एक्सरसाइज 1A। तो इसका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to pi sin qx dx। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम 2 टाइप से सॉल्व करवाएंगे। पहला तो टाइप हमारा सिंपल होगा, जो नॉर्मली हम जिसे क्लास 12 के बेस पे सॉल्व करते थे। लेकिन दूसरा जो टाइप होगा वो गामा फंक्शन के सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो बने रहिएगा, दोनों टाइप से ये सॉल्व करके दिखाएंगे हम। लेट फर्स्ट इक्वल टू, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, sin qx dx। ठीक, अब देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है यहाँ पर हमारे लगाएंगे, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। sin dx बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। अगर यहाँ से हम sin qx की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा, ये इधर आएगा इधर जाएगा, यानी 1/3 3 sin x माइनस sin 3x। ठीक, इसी वैल्यू को अगर हम इसकी जगह पर पुट कर दें तो ये बनेगा 1/4 3 sin x माइनस sin 3x dx। ठीक, 1/4 कांस्टेंट है, आगे आएगा 0 to pi 3 sin x अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं तो क्या कहती है देखना जरा ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट में 2 से डिवाइड करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है। ठीक, तो अगर हम इसे काटें तो ये बनेगा 1/2, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा माइनस cos x माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x। ये तो आप जानते ही होंगे। सबसे पहले हम π/2 लिमिट पुट करेंगे तो ये रहेगा -3 cos π/2 प्लस cos 3 इंटू π/2, और 0 पुट करेंगे तो -3 cos 0 डिग्री और प्लस cos 0 डिग्री। देखिए cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर 9 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, 90 इंटू 3 270, cos 270 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो ये 1/2 माइनस, ये तो 0 समझो, ये बनेगा -3 इंटू 3 प्लस 1/3, तो ये बनेगा 3 3 9, 1 घटा 2 यानी 8/3। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 8/3 बनेगा। 2 1 2 2 4 8, यानी आंसर हमारा आएगा 4/3। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम गामा फंक्शन की सहायता से सॉल्व करवाएंगे तो बहुत इजी होगा, जरा ध्यान से देखना, बस मतलब देखते देखते आंसर आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।
तो हम इसमें गामा फंक्शन लगाएंगे जो कि हमारा सेकंड मेथड होगा। फ्रॉम गामा फंक्शन बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखना। गामा फंक्शन दोस्तों तभी अप्लाई होगा जब लिमिट यहाँ पर पाई/2 हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लें, 0 to पाई sin qx dx बाय प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 2 से इंटू कर लिया और 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए गामा फंक्शन क्या कहता है, जो कि हमने आपको लिखवाया था, sin nx dx इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू 1/2 और 2n प्लस 1 सॉरी n प्लस 2/2। ये गामा फंक्शन था। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे समझना। हम लिखेंगे क्योंकि मतलब यहाँ पर n है ना और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 3 प्लस 1/2 2 प्लस ये रूट में समझना ठीक, 2 प्लस 3 प्लस 2/2 इस टाइप से। अब देखिए ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/2 1/2 और 5/2। इसे हम घटाएंगे तो ये मतलब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको हम पाई लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था। और चाहो तो इसे ऐसा ही लिखे रहने दो ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या आपको बताया था, अगर n पे गामा लगाओ तो इसे लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। तो हम इसे लिखेंगे 2 को हम लिखेंगे 2 - 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, तो हम इसे 1 कह सकते हैं, है ना, इसे हम 1 कह सकते हैं। नहीं आप समझे ना, चलो हम इसे लिखेंगे 2 - 1 फैक्टोरियल ठीक। और इसे कैसे लिखेंगे घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले हम 1 माइनस करेंगे, तो 5/2 से 1 माइनस करेंगे 2/3 सॉरी 3/2, और फिर हम 3/2 से 1 माइनस करेंगे तो 1/2, और लास्ट में अब लिख दिया जाएगा 1/2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखना जरा ध्यान से। ये आएगा 2 - 1 यानी 1, सिर्फ हम इसका 1 लिख देंगे, और अपान में है 3 × 3 अपान 2 × 2 यानी 4, ये ऊपर जाएगा तो ये रहेगा 4 × 4/3 ठीक। यही हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इस बुक में गलत प्रिंट था। इसमें गलती ये थी, यहाँ पर पावर 3 थी, और 3 जो पावर थी तो हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो हमने इसमें करेक्शन किया और पावर 3 को हमने 2 कर दिया और आंसर हमारा मैच कर गया। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत था, तो ध्यान रखना इन चीज़ों पर, आप ज़्यादा ध्यान रखना कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इंटीग्रेशन 0 to पाई sin q थीटा 1 + 2 cos थीटा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। देखना जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे, वैल्यूज फार्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, यानी गामा फंक्शन के फॉर्म में वैल्यूज फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम उन्हीं जगह पर सॉल्व कराएंगे, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस में सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ होंगे, ज़्यादा हार्ड होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब टफ तो नहीं है, लेकिन अगर उस बेस से लगाएं, सिंपल वाले बेस से, क्लास 10th वाले बेस से, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, जिससे कि गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो हम इसे वैल्यूज फार्मूला इसमें यूज करेंगे, बहुत इजी लग जाएगा। देखना ध्यान से। हम इसे फर्स्ट मान लिया sin q थीटा 1 + 2 cos थीटा
1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। क्या किया हमने इससे, इसका हम ओपन करेंगे फार्मूला पहले। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 2 कास थीटा 2 कास थीटा प्लस 2 कास क्यू थीटा प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 0 टू पाई साइन क्यू थीटा, सबसे बड़ी घात वाला पहले टर्म लिखेंगे हम 2 कास क्यू थीटा, फिर इससे छोटी घात 2, 4 टर्म इसके 1 टर्म इसका यानी 5 कास स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे 2 प्लस 2 यानी 4 कास थीटा। अब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा साइन क्यू थीटा 2 साइन क्यू थीटा कास क्यू थीटा 5 साइन क्यू थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन क्यू थीटा कास थीटा डी थीटा। अब अगर दोस्तों हम इसमें प्रॉपर्टी 6 लगाएं तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं। फोर साइन क्यू थीटा कास थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन का हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यू थीटा डी थीटा और ये रहेगा 2 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यू थीटा कास क्यू थीटा डी थीटा 5 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यू थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यू थीटा कास थीटा डी थीटा। अब देखिए दोस्तों ये तो फॉर्मूला बन गया है, ई वाला गामा फंक्शन वाला हमने आपको जो पढ़ाया था, साइन एन की पावर साइन पावर एन थीटा और 0 टू पाई बाय 2 क्या बताया था हमने, एन प्लस 1 बाय 2 गामा और 2 एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाय 2। उसके बाद ये जो फार्मूला है इसे देखो या इसे देखो, हमने फार्मूला बताया था 0 टू पाई बाय 2 साइन पावर m cos पावर n थीटा m प्लस गामा m प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 2 m प्लस 2 बाय 2, ये हमने फार्मूला आपको बताया था। तो दोस्तों एक बात याद रखना इस क्वेश्चन में, अगर देखिए इसके से पावर साइन और क्यू की जो साइन की पावर और कास की पावर दोनों ओड पावर है, और इस केस में भी साइन की पावर और कास की पावर ओड पावर ओड नंबर है ना। ओड नंबर होने की वजह से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी प्रॉपर्टी 6 के जरिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली इसको जीरो बना देंगे। ठीक, और इसको जीरो नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी एक पावर ओड है दूसरी पावर इवन है। ठीक, इसको हम जीरो नहीं बनाएंगे, इसमें हम गामा फंक्शन यूज करेंगे। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, हम इसमें भी यूज करेंगे ऊपर वाला फार्मूला। तो हम कैसे लिखेंगे, n की जगह पर 3 है तो हम लिखेंगे 3 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2
और 2 प्लस 3 प्लस 2/2। ठीक, साइन की पावर 3 कास की पावर 3 ओड नंबर है, इस वजह से टोटल 0 इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन की पावर इवन है, कास की पावर सॉरी साइन की पावर ओड है और कास की पावर इवन है, तो यहाँ पर बनेगा 3 + 1/2 2 + 1/2 3 + 2 + 2/2 और साइन की पावर ओड है, कास की पावर ओड है, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको बताया था अभी। देखिए 3 और 1 4, 2 से डिवाइड करो तो गामा 2, और इसको चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको हमने क्या कहा 3 2 5/2, ये रहेगा 3 1 4, 2 से डिवाइड करो गामा 2 2 1 3/2, और ये रहेगा 3 2 5 2 7/2। ठीक, समझे ना। अब देखिए गामा टू का मतलब क्या है, अब डायरेक्टली समझ लो। 2 - 1 फैक्टोरियल यानी 1 से 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1/2 रहेगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, 5/2 है, 1 कम करो 2/3, 2/3 से फिर 1 कम करो 1/2, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, 5/2 है, 1 कम करो यहाँ से तो ये रहेगा 3/2, और 3/2 से 1 कम करो 1/2, और फिर तो 1/2 इसके अंदर लास्ट में बन जाएगा। ठीक, लास्ट वाले को नहीं तोड़ा जाता है, याद रखना। कैसे हमने किया, यहाँ से देखना 5/2 था, हमने इससे 1 कम किया, 5/2 से हमने 1 कम किया तो 1 कम 2 घटा दो, कितना बचा 3/2, 3/2 से हमने फिर 1 कम किया, समझो इस टाइप से कितना बचा है 1/2, और 1/2 जब बच जाए गामा के अंदर तो इसे सॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक, तो उसको छोड़ दिया जाता है वहीं पर। उसी टाइप से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें 3/2 से 1 माइनस करें तो 1/2, अब 1/2 फिर अंदर जाएगा तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसी टाइप से ये क्या बनेगा 7/2 है, तो 1 माइनस करो 5/2, फिर 1 माइनस करो 3/2, फिर 1 माइनस करो 1/2, और अब 1/2 पर छोड़ देंगे इसे। ठीक, सिंप्लीफाई करो, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये समझो इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। ठीक, तो बचेगा क्या, समझना, ये वाले 2 ऊपर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, ये है 5/2, 5 × 5 5/2, ठीक, इंटू ये इंटू में कन्वर्ट होगा, माइन बटे जो हमारा है, और नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी 2 × 2 यानी 4/5 × 3 5 × 15 नीचे आएगा। ठीक, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 5 5 × 15 2 × 2 2 × 8, तो ये क्या बनेगा, इसे हम मिटा दें, तो ये बनेगा 2/3 प्लस कट गया ओनली 2/3, और 2/3 × 2/3 यानी 4/3, और 4 × 8/3 हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम BSc मैथ की डेली वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक, और इसके ज़्यादा इसे शेयर करिएगा जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, और हम फिर वीडियो डेली अपलोड करेंगे, क्योंकि आपसे जब आपका ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो हम भी सोचेंगे कि आपकी हद से ज़्यादा हेल्प करूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा।